अब हम देखेंगे कि हमें अपनी वेबसाइट से या फिर अपनी एप्लीकेशन से, ई कॉमर्स एप्लीकेशन से किस तरह से ऑर्डर प्लेस करना है, इसकी क्या प्रोसेस रहती है। उसके बाद हम देखेंगे कि हमें किस तरह से अपने ERFIU सॉफ्टवेयर से उस ऑर्डर को प्रोसेस करना है, कि हम उसको एक्सेप्ट करना चाहते हैं, फिर डिस्पैच करेंगे, फिर डिलीवर करेंगे, तो उसकी क्या प्रोसेस रहेगी, तो स्टेप बाय स्टेप हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो अभी हम सबसे पहले हमारी वेबसाइट पे मूव करते हैं। ठीक है, हम अब एज ए कस्टमर यहाँ से एक ऑर्डर प्लेस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमें इसके लिए लॉगिन करना होगा एज ए कस्टमर। तो यहाँ पे हमारे पास एक लॉगिन एंड साइनअप का ऑप्शन होता है। ये हमारा लॉगिन या साइनअप के लिए पेज है। अगर हम न्यू यूज़र हैं, ठीक है, हम न्यू कस्टमर हैं, हम ऑर्डर प्लेस करना चाहते हैं, तो उसको साइनअप करेंगे। अगर ऑलरेडी रजिस्टर करा चुके हैं, पहले रजिस्टर हो चुके हैं, ठीक है, तो हम इसको डायरेक्टली लॉगिन कर सकते हैं। तो हमारे पास ऑलरेडी एक रजिस्ट्रेशन है, इसके थ्रू हम लॉगिन करते हैं और एक ऑर्डर प्लेस करके देखते हैं। ठीक है, ये हमारा अकाउंट लॉगिन हो गया है, जैसे कि हम देख सकते हैं। अब हम यहाँ से कोई भी कैटेगरी से कोई आइटम सर्च कर लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये ब्रेकफास्ट एंड डेयरी है, यहाँ से हम मिल्क प्रोडक्ट कैटेगरी में जाते हैं, सब कैटेगरी में। यहाँ से हम कुछ आइटम्स ले लेते हैं। हमने यहाँ से देखिए 3 आइटम्स ले लिए हैं। एक आइटम की हमने 2 क्वांटिटी ली है, बाकी हमने 2 आइटम्स की सिंगल क्वांटिटी ली है। ठीक है, हम चाहें तो इस तरह से भी ऐड कर सकते हैं, या फिर हम पर्टिकुलर प्रोडक्ट को पहले ओपन करके उसकी डिटेल्स देखना चाहते हैं तो हम वैसे भी ऐड कर सकते हैं। अब जैसे हमारा एक प्रोडक्ट है यहाँ पे, ठीक है, इस पर हम क्लिक करते हैं तो पहले हमारे पास ये प्रोडक्ट ओपन होता है। इस फॉर्म में देखिए ओपन हुआ है, हम इसकी डिटेल्स चेक कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे अवेलेबल है हमारे पास बाय नाउ या ऐड टू कार्ट का ऑप्शन। तो हम यहाँ से भी डायरेक्टली कार्ट में ऐड कर सकते हैं या बाय नाउ कर सकते हैं। ठीक है, तो हम इसको बाय नाउ करते हैं। अब हम देख पा रहे हैं यहाँ पे कि हमारे पास जो है वो आइटम यहाँ कार्ट में ऐड हो गया है। ठीक है, तो हम डायरेक्टली बाहर से जब हम कैटेगरीज ओपन करते हैं, सब कैटेगरीज ओपन करते हैं, वहाँ पे जो ऑल आइटम की लिस्ट होती है, तो वहाँ से भी हम डायरेक्टली आइटम्स को ऐड कर सकते हैं और पर्टिकुलर आइटम को ओपन करके भी हम आइटम को कार्ट में ऐड कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ राइट हैंड साइड पे हम देख रहे हैं हमारे पास प्राइस डिटेल्स हैं कि हमने कितनी क्वांटिटी टोटल कार्ट में ऐड की है, कितना सब टोटल हो रहा है, और सब टोटल के अकॉर्डिंगली हमारा कितना डिलीवरी चार्जेस लग रहे हैं। ठीक है, तो हम इसको यहाँ से टैली कर सकते हैं। इसके बाद नीचे हम स्क्रॉल करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे प्लेस ऑर्डर या कंटिन्यू शॉपिंग का ऑप्शन होता है। अगर हम और भी इसमें आइटम ऐड करना चाहते हैं वापस जाके, तो कंटिन्यू शॉपिंग कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम इस ऑर्डर को प्लेस करना चाहते हैं जो हमारे कार्ट में एडेड हैं आइटम्स, उसके लिए तो हम यहाँ प्लेस ऑर्डर पे क्लिक करते हैं। अब हमसे यहाँ पे पहले लॉगिन रजिस्टर का पेज आ जाता है हमारे सामने, कंफर्म किया जाता है हमसे। हमारा देखिए नंबर ऑलरेडी यहाँ एडेड है, इसको हम कंटिन्यू करते हैं। सेकंड ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे आ जाता है डिलीवरी एड्रेस का। तो किस एड्रेस पे आप डिलीवर करवाना चाहते हैं, आप इसको यहाँ पे चेक कर सकते हैं, कंफर्म कर सकते हैं। अगर आपको चेंजेस करना है कोई, तो यहाँ पे एडिट का बटन भी अवेलेबल है। ठीक है, आप इसको एडिट कर सकते हैं, एड्रेस में कुछ चेंजेस करना है। कोई अगर न्यू शिपिंग एड्रेस है आपका, इस एड्रेस पे नहीं करना चाहते बट इसको आप रखना चाहते हैं, दूसरा एड्रेस डालना चाहते हैं, तो शिफ्ट टू न्यू एड्रेस पे भी आप जाके कर सकते हैं। अगर आपके ये डिटेल्स ओके हैं, एड्रेस ओके है आपके लिए, तो डायरेक्टली आप प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक कर सकते हैं। ये हमने प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक किया। अब नेक्स्ट ऑप्शन पे हम आ गए हैं, वो है कूपन कोड। यहाँ पे हमें देखिए पूरे बिल का जो है वो टोटल पता चल रहा है, कितना ऑर्डर टोटल हो रहा है हमारा। अब इस बिल के अकॉर्डिंगली अगर हम कोई कूपन कोड डालना चाहते हैं, ठीक है, तो हमने कोई कूपन कोड बनाया हुआ है ऑलरेडी, हम एक कूपन कोड ले लेते हैं। इसको भी हम वर्क करके देखते हैं। कूपन मास्टर में जाते हैं हम सॉफ्टवेयर में। ठीक है, यहाँ पे हमारा एक कूपन बना हुआ है कूपन 15 नाम से। ठीक है, हमने बनाया हुआ था, इसका कूपन कोड ले लेते हैं, हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पे आके हम इस कूपन कोड को एंटर करते हैं, अप्लाई कूपन करते हैं। अब इसमें हमें एक अलर्ट मिल रहा है, मिनिमम अमाउंट शुड बी 400, यानी हमने जो कूपन बनाया हुआ है उसके अंदर हमने मिनिमम अमाउंट रखी है 400। तो हम चेंज करते हैं, या तो हम अमाउंट को चेंज करेंगे या हम कोई और कूपन को चेक कर लेते हैं। ओके, हमारे पास एक दूसरा कूपन अवेलेबल है यहाँ पे फर्स्ट 10 नाम से। इसको हम ले लेते हैं इस कूपन को, जिसकी मिनिमम ऑर्डर अमाउंट 20 रुपीज़ है ओनली। ये हमने देखिए फर्स्ट 10 को डाला है, यहाँ अप्लाई किया। यहाँ पे हमारा कूपन सक्सेसफुली अप्लाई हो गया है, इसको हमने ओके किया। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारा 10% जो है वो डिस्काउंट हमको मिल गया है एज ए कूपन। ठीक है, तो आप कूपन को कंफर्म करें कि आपका कितने अमाउंट के ऊपर कूपन एप्लीकेबल होगा। ठीक है, अभी हमारा इस अमाउंट पे कूपन एप्लीकेबल था, इसलिए हमको ये डिस्काउंट यहाँ पे मिल गया है। इसके बाद यहाँ पे हमारे पास बटन है कन्फर्म माई ऑर्डर का, इस पर हम क्लिक करते हैं। जैसे ही हमने इसमें क्लिक किया है तो हमारे पास यहाँ पे टोटल ड्यू अमाउंट जो है हमारी, जो जितने का हमारा बिल हो रहा है उसकी हमारे सामने अमाउंट आ गई है कि इतने का आपका बिल हो रहा है, आपको किस तरह से पेमेंट करनी है।
अगर आपने पेमेंट इंटीग्रेशन किया हुआ है तो यहाँ पे आप पे ऑनलाइन से भी पेमेंट ले सकते हैं। अगर आपको कैश ऑन डिलीवरी आप चाहते हैं कस्टमर आपको कैश ऑन डिलीवरी करे तो कस्टमर को कैश ऑन डिलीवरी यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा। आपने जैसे इस पर सेलेक्ट करा तो योर ऑर्डर विल बी प्रोसेस वाया कैश ऑन डिलीवरी मोड, इसको आपने येस किया, ठीक है। यहाँ पे आपका ऑर्डर नंबर जनरेट हो गया है, यहाँ ऑलरेडी कुछ ऑर्डर पहले के रखे हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे आपका ऑर्डर नंबर जनरेट हो गया है जिसका स्टेटस न्यू है, इसमें हमने क्लिक किया तो हमारा यहाँ पे देखिए आइटम्स ओपन हो गए हैं, क्या क्या आइटम है हमारे इस ऑर्डर के अंदर, ठीक है। सो ये थी कस्टमर साइड प्रोसेस कि कस्टमर किस तरह से अपना ऑर्डर को प्लेस करेगा, ठीक है। अब हमें देखना है कि हम किस तरह से इस ऑर्डर को जो है वो प्रोसेस करेंगे, हमें इसको एक्सेप्ट करना है या डिक्लाइन करना है या डिस्पैच करना है, डिलीवर करना है, तो उसकी क्या प्रोसेस रहेगी, ठीक है। हम वापस से अपने सॉफ्टवेयर पे आ जाते हैं, ठीक है। ई कॉम ऑप्शन में अब हमारे पास एक ऑप्शन अवेलेबल है ऑर्डर लिस्ट, इसको हम क्लिक करते हैं, ठीक है। ये हमारा ऑर्डर लिस्ट का पेज है। हम यहाँ पे देख रहे हैं हम कुछ फ़िल्टर्स लगा सकते हैं, जैसे कि स्टार्ट ऑर्डर डेट, हम कब से कब तक के ऑर्डर्स देखना चाहते हैं तो हम इसका डेट का फ़िल्टर भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे पेमेंट स्टेटस का फ़िल्टर यूज़ कर सकते हैं कि अगर पेमेंट हमारी फेल्ड हो गई है या सक्सेसफुल हो गई है या पेंडिंग है, ठीक है। जैसे कैश ऑन डिलीवरी में पेंडिंग रहती है, अभी हमारा स्टेटस पेंडिंग है तो पेंडिंग का फ़िल्टर लगा सकते हैं हम, राइट। इसके बाद ऑर्डर स्टेटस है, हम किस टाइप के ऑर्डर्स चेक करना चाहते हैं, जो एक्सेप्टेड है हमारे वो चेक करना चाहते हैं, जो कस्टमर ने कैंसिल कर दिए हैं, कैंसिल जो हमने कैंसिल किए हैं, कैंसिल में हमें वो वाले ऑर्डर्स पता चलेंगे। इसके बाद डिलीवर्ड का ऑप्शन है, जो हमने डिलीवर्ड कर दिए हैं या जो डिस्पैच किए हैं उसका फ़िल्टर है। तो यहाँ से हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ़िल्टर्स यहाँ पे यूज़ करके अपने जो ऑर्डर की लिस्ट है उसको ओपन कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट, एक्सपेक्टेड डिलीवरी टाइम, तो हम यहाँ डेट और टाइम का फ़िल्टर भी लगा सकते हैं अगर हमने टाइम स्लॉट ऐड किया हुआ है। अभी क्योंकि हमने कोई टाइम स्लॉट ऐड नहीं किया, राइट, तो यहाँ पे कोई एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट या टाइम का फ़िल्टर नहीं है। नेक्स्ट फ़िल्टर अभी हमारे पास है डिलीवरी बॉय का। अगर हम किसी पर्टिकुलर डिलीवरी बॉय के थ्रू हमने उसको असाइन किया है डिलीवरी करने के लिए तो हम उनका फ़िल्टर भी लगा सकते हैं, या कोरियर सर्विस अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो उसका फ़िल्टर भी हम यहाँ लगा सकते हैं। अभी हम यहाँ पे कोई फ़िल्टर यूज़ नहीं कर रहे हैं, सारे फ़िल्टर हमारे डिफ़ॉल्ट पे हैं। अभी हमने जो ऑर्डर प्लेस किया है वो अब हम देख पा रहे हैं कि हमारी ऑर्डर लिस्ट में हमें शो हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे ऑर्डर स्टेटस हम देखें तो वो न्यू है, अभी हमें जस्ट रिसीव हुआ है इस टाइम में, और इस डेट में ऑर्डर डेट और ऑर्डर टाइम भी जो है हमको रिफ्लेक्ट कर रहा है। इसी के साथ साथ यूज़र नेम भी हमको यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर रहा है। इसमें हम पेमेंट टाइप देख सकते हैं जो कि COD रखा हुआ है हमने। यहाँ पे कूपन का डिस्काउंट हमें शो कर रहा है, तो हम यहाँ से पूरी जो अपने ऑर्डर की डिटेल्स हैं उसको एक इस रिपोर्ट को हम टैली कर सकते हैं, राइट। इसके बाद हम यहाँ पे देखें तो प्रिंट शिपिंग है, अगर हमें शिपिंग की डिटेल्स को प्रिंट कराना है तो इस सिंबल पे क्लिक करके हम यहाँ से इसको डायरेक्टली प्रिंट कर सकते हैं शिपिंग की डिटेल्स को। उसके बाद अगर हमें ऑर्डर प्रोसेस करना है, ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे एक एक्शन का बटन है, इसमें हमारा सिंबल है, इसको हम क्लिक करते हैं। अब जैसे ही हमने इसको क्लिक किया तो हमारा ऑर्डर यहाँ पे आप देखिए ओपन हो गया है इसको प्रोसेस करने के लिए, ठीक है। तो पहले हम इस पेज को समझते हैं कि इसमें क्या होता है एक्चुअली। यहाँ पे हम लेफ्ट हैंड साइड पे देख रहे हैं तो हमारे पास शिपिंग डिटेल्स अवेलेबल हैं, ठीक है। नीचे हमारी कस्टमर डिटेल्स अवेलेबल हैं और उसके नीचे हमारी ऑर्डर डिटेल्स अवेलेबल हैं, ठीक है। तो ये जस्ट एक इन्फॉर्मेशन होती है हमारे लेफ्ट साइड पे। राइट साइड पे हम देखेंगे तो करंट ऑर्डर स्टेटस हमारे पास रहता है, ठीक है। अभी ऑर्डर स्टेटस हमारा न्यू है, ठीक है, और पेमेंट स्टेटस इसका पेंडिंग है। अभी इसमें कोई चेंजेस हमने नहीं किए, नया ऑर्डर है और स्टेटस अभी पेंडिंग है क्योंकि हमें पेमेंट नहीं मिली है, हमने कैश ऑन डिलीवरी रखा हुआ है। इसके बाद नीचे हम स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पे हमें चेंज प्रोडक्ट स्टेटस या पेमेंट स्टेटस मिलता है ऑप्शन, जिसको हम चेंज कर सकते हैं। इसको चेंज करने के लिए हम अगर नीचे देखें तो हमें पूरे आइटम की लिस्ट मिलती है जो हमारे ऑर्डर में होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है प्रोडक्ट डिटेल, इसमें हम देख पा रहे हैं कि हमारे पास यहाँ पे 4 आइटम्स का जो है वो ऑर्डर है, ठीक है। तो अगर हमें चारों को प्रोसेस करना है साथ में तो हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। ऊपर अगर ब्लू वाले हम चेक बॉक्स से सिलेक्ट करेंगे तो सारे आइटम सेलेक्ट हो जाते हैं हमारे। और अगर हम पर्टिकुलर को सिलेक्ट करना चाहते हैं, पर्टिकुलर आइटम को सिलेक्ट करके प्रोसेस करना चाहते हैं तो ऐसा भी हम कर सकते हैं। हम जैसे 2 आइटम्स को करना चाहते हैं प्रोसेस तो हम 2 आइटम को भी प्रोसेस कर सकते हैं, बाकी 2 हमारे पेंडिंग में रहेंगे। तो ये हमारे ऊपर है कि हम किस तरह से कितने ऑर्डर्स को प्रोसेस करना चाहते हैं। अभी हम सारे आइटम्स को सिलेक्ट कर लेते हैं यहाँ पे। इसके बाद यहाँ पे हम देख रहे हैं जो हमारा ऑप्शन है चेंज प्रोडक्ट स्टेटस, चेंज पेमेंट स्टेटस, ठीक है। अब हमें इसमें चेंजेस करना होगा ताकि हम आगे की प्रोसेसिंग कर सकें। तो यहाँ पे सबसे पहले हम प्रोडक्ट का स्टेटस चेंज करेंगे। अब हम इसको एक्सेप्ट करेंगे, अभी हमारा जो स्टेटस है वो न्यू है, ठीक है। अब हमने इस न्यू को हम चेंज करेंगे एक्सेप्ट, यानी हम इस ऑर्डर को एक्सेप्ट करते हैं। इसके बाद चेंज पेमेंट स्टेटस, अगर हमारा कैश ऑन डिलीवरी है तो हम इसको पेंडिंग ही रहने देंगे, और अगर हमने ऑनलाइन से पेमेंट ली है तो इसको हम सक्सेसफुल कर लेंगे। अगर पेमेंट फेल हो गई है इस केस में तो हम इसको फेल कर सकते हैं। तो यहाँ पे अभी हम स्टेटस सेलेक्ट करेंगे पेंडिंग, ठीक है। इसके बाद
यहाँ पे हमने आइटम सेलेक्ट किए हुए हैं, यह हमें सेलेक्ट करना ज़रूरी है, इसी के बाद हम यहाँ पे बल्क चेंज कर सकते हैं, तो ये हमें ध्यान रखना है। तो हम यहाँ बल्क चेंज के बटन पे क्लिक करते हैं, आपसे कन्फर्मेशन पूछा जाता है, आप इसको ओके करते हैं। ये सक्सेसफुली डन का आपके पास मैसेज आ गया है, हमने ओके किया इसको, ठीक है। अब हम ऊपर स्टेटस चेक करते हैं, तो ये देखिए ऑर्डर स्टेटस आपका जो है वो चेंज हो गया है, एक्सेप्ट हो गया है, यानी आपने ऑर्डर को एक्सेप्ट कर लिया है अपने पास में, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारी आती है, अब हमें इन ऑर्डर की जो इन्वॉइस है वो जनरेट करना है, ठीक है। जो भी हमारे आइटम्स हैं हम इसकी इन्वॉइस जनरेट करना चाहते हैं, ताकि बाद में इसको हम इन्वॉइस लगा के उसको डिस्पैच कर सकें, इन्वॉइस के साथ में इसको डिस्पैच कर सकें अपने स्टोर से, ठीक है। तो यहाँ सेकंड ऑप्शन हमारे पास है जनरेट इन्वॉइस, इसमें हम क्लिक करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारे सारे आइटम्स अवेलेबल हैं, हम सारे आइटम्स को सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ हम इन्वॉइस की डेट सेलेक्ट कर सकते हैं, किस डेट में हम इन्वॉइस जनरेट करना चाहते हैं, तो अभी यहाँ डिफ़ॉल्ट में आज ही की डेट शो हो रही है हमको। इसके बाद हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल है जनरेट इन्वॉइस, इसको हम क्लिक करते हैं। तो जैसे ही हमने इसको क्लिक किया, आपने देखा कि हम यहाँ पे सेल स्क्रीन के ऊपर रिडायरेक्ट हो गए, हमारे सारे आइटम्स फुल क्वांटिटी के साथ में जो है वो हमारी सेल स्क्रीन के ऊपर रिडायरेक्ट हो गए हैं। डिफ़ॉल्ट में ये बिल जो है हमारा क्रेडिट सेल में जा रहा है, क्योंकि अभी हमें पेमेंट रिसीव नहीं हुई है, राइट। तो ये क्रेडिट में बिल बनेगा हमारा। यहाँ से हम अपनी जो टोटल बिल अमाउंट है उसको टैली कर सकते हैं, टोटल अमाउंट हमारा क्रेडिट के अंदर है। यहाँ कस्टमर की डिटेल्स भी ऑटोमेटिकली फिलअप हो गई है, हमको यहाँ पे सिर्फ सेव एंड प्रिंट इन्वॉइस करना होता है, ठीक है। इसके साथ साथ एक इन्फॉर्मेशन और, यहाँ पे हम जो एड अदर चार्जेस जो हमने डिलीवरी चार्जेस लगाए हुए थे, तो वहाँ वो भी यहाँ पे ऐड हो गए, ठीक है, वो भी हम यहाँ पे देख सकते हैं। अब हम इसको सेव एंड प्रिंट इन्वॉइस कर लेते हैं। यहाँ पे आर यू श्योर टू सेव फॉर्म, ओके, सक्सेसफुली सेव्ड, ठीक है, ये हमारा सक्सेसफुली सेव्ड हो गया है। अब हमें अगर इन्वॉइस को प्रिंट करना है, तो ये हम वापस देखिए इस पेज पे रिडायरेक्ट हो गए ऑटोमेटिकली। यहाँ पे जनरेट इन्वॉइस का ऑप्शन है, इसमें हम क्लिक करते हैं। अब हमें यहाँ पे इन्वॉइस प्रिंट का ऑप्शन मिल जाता है, हम चाहें तो डायरेक्टली यहाँ से इन्वॉइस प्रिंट कर सकते हैं अपने आइटम के लिए, ठीक है। तो ये था हमारा सेकंड स्टेप, जिसमें हमने इन्वॉइस को जनरेट किया है, ठीक है। अब थर्ड स्टेप हमारी आती है, हम इस आइटम्स को जो हमने जिसकी इन्वॉइस जनरेट करी है, इसको अब हम डिस्पैच करेंगे, ठीक है। इन्वॉइस प्रिंट करने के बाद हम इसको अपने स्टोर से डिस्पैच करेंगे। तो हम वापस से इस प्रोडक्ट डिटेल के पेज पे आएंगे, उसके लिए हमने प्रोडक्ट डिटेल पे आ गए। यहाँ पे हमने अपने आइटम्स को सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद में हम यहाँ पे फिर से प्रोडक्ट का स्टेटस चेंज करेंगे, ठीक है। तो अभी हमने देखिए जैसे ही ड्रॉप डाउन लिस्ट पे क्लिक किया, अब यहाँ पे देखिए एक्सेप्ट का बटन तो नहीं आ रहा है, क्योंकि हम ऑलरेडी इसको एक्सेप्ट कर चुके हैं। अब नेक्स्ट जो बटन आ रहा है वो यहाँ पे आ रहा है डिस्पैच कैंसिल्ड एंड आउट ऑफ स्टॉक, ठीक है। अब आपका इस प्रोडक्ट्स का क्या स्टेटस है, राइट, आपके ऑर्डर का क्या स्टेटस है, क्या आप डिस्पैच करना चाहते हैं, या आप अपनी तरफ से कैंसिल करना चाहते हैं, या आपके आइटम आउट ऑफ स्टॉक हो गए हैं, तो आप इन फिल्टर्स का यूज़ कर सकते हैं। हम अभी इसको डिस्पैच करेंगे। तो हमने जैसे ही देखिए डिस्पैच सेलेक्ट किया, तो अब हमसे सेकंड ऑप्शन में पूछा जा रहा है ऑटोमेटिकली व्हाट इज़ योर डिस्पैच टाइप, आपका डिस्पैच टाइप क्या है। तो हम इसमें ड्रॉप डाउन में क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे दो ऑप्शन मिलते हैं हमें, डिलीवरी बॉय एंड कोरियर, ठीक है। तो हम जैसे जानते हैं कि हमने डिलीवरी बॉय एंड कोरियर सर्विस बनाया हुआ है, हम किसके थ्रू डिलीवर करना चाहते हैं हम उसको पर्टिकुलर यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर हम डिलीवरी बॉय के थ्रू करना चाहते हैं तो हम डिलीवरी बॉय सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे ये हमने डिलीवरी बॉय सेलेक्ट किया, तो जैसे ही हमने डिलीवरी बॉय सेलेक्ट किया, तो आपसे डिलीवरी बॉय का पूछा जा रहा है कि आप किस डिलीवरी बॉय के थ्रू इस डिलीवरी को करना चाहते हैं, ठीक है। तो हमने जो है वो दो डिलीवरी बॉय यहाँ पे क्रिएट किए थे, डिलीवरी बॉय 1 एंड 2, ठीक है। हम जिसके भी थ्रू करना चाहते हैं उस डिलीवरी बॉय को यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, हमने सेलेक्ट किया। इसके बाद यहाँ पे चेंज पेमेंट स्टेटस का ऑप्शन है, राइट, क्योंकि हमने कैश ऑन डिलीवरी रखा हुआ है, अभी हमें कोई पेमेंट नहीं मिली है, इसलिए हम इसको इस टाइम भी इसको पेंडिंग रखेंगे, ठीक है। आइटम हमें ध्यान रखना है कि यहाँ पे सारे सिलेक्टेड रहें जब हम ये बल्क चेंज कर रहे हों, ठीक है। अब हमने यहाँ पे सारे आइटम सेलेक्ट किए हुए हैं। इसके बाद प्रोडक्ट स्टेटस भी हमने चेंज कर दिया है, इसको हम बल्क चेंज पे क्लिक करते हैं। आपसे कंफर्मेशन पूछा जाता है, इसको ओके कीजिए। सक्सेसफुली डन का मैसेज आया, हमने इसको ओके किया। हम वापस से यहाँ पे देखिए स्टेटस चेक करते हैं, तो यहाँ पे स्टेटस आ गया है हमारा डिस्पैच्ड, हमारा आइटम अब डिस्पैच हो गया है विद दिस पर्टिकुलर डिलीवरी बॉय, ठीक है। अब डिस्पैच होने के बाद में हम डिस्पैच की डिटेल्स अगर चेक करना चाहते हैं, तो नीचे हमारे पास डिटेल का ऑप्शन है, डिस्पैच डिटेल्स, जनरेट इनवॉइस के बाद नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ दिखता है डिस्पैच डिटेल, इस पर हम क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमने किस डिलीवरी बॉय के थ्रू इस ऑर्डर को दिया हुआ है, किस डेट में, किस टाइम में दिया हुआ है, यहाँ पे कितने टोटल नंबर ऑफ आइटम्स हैं हमारे, ठीक है। यहाँ पे व्यू आइटम जो है उसकी डिटेल्स हैं, यानी हम आइटम की डिटेल्स को यहाँ पे व्यू कर सकते हैं, कौन कौन से आइटम हमने डिस्पैच किए हुए थे। हम अगर प्रिंट करना चाहते हैं तो यहाँ से हम डायरेक्टली प्रिंट भी कर सकते हैं, प्रिंट आउट दे सकते हैं हम यहाँ पे। अभी हमसे लॉगिन आईडी पूछी जा रही है यहाँ पे,
ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल रहते हैं। वापस से हम ऑर्डर लिस्ट पे आ जाते हैं। तो ये हम देख रहे थे हमारा डिस्पैच डिटेल्स हमें पता चलती हैं यहाँ पे। इसी डिस्पैच डिटेल में हमारे पास दो एडिशनल ऑप्शन होते हैं, कोरियर नेम एंड ई वे बिल नंबर। ये हमारा किस टाइम में यूज़ होता है, अगर हम कोरियर के थ्रू अपनी डिलीवरी करते हैं तो। ठीक है, तो कोरियर के थ्रू अगर करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे कोरियर नेम ऑटोमेटिकली आ जाता है, यहाँ पे शो होता है, और ई वे बिल नंबर हम यहाँ पे मैनुअली ऐड कर सकते हैं। ठीक है, जो भी ई वे बिल नंबर आपको कंपनी देती है आप उसको यहाँ पे मैनुअली ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ से हमारी कंप्लीट डिस्पैच डिटेल्स हमको पता चलती हैं। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे होता है आइटम स्टेटस हिस्ट्री। अभी आइटम का क्या स्टेटस है, उसकी हिस्ट्री क्या है, तो हम हिस्ट्री चेक कर सकते हैं कि किसने चेंज किया है, किसने एक्सेप्ट किया है। राइट, ये जैसे देखिए हमने क्लिक किया यहाँ पे तो हमें पता चल रहा है कि किस डेट में और किस टाइम में इसका क्या स्टेटस था। प्रोडक्ट स्टेटस न्यू था, राइट, पेमेंट स्टेटस पेंडिंग था, जो अभी भी पेंडिंग चल रहा है हमारे पास में। फिर इस टाइम में एडमिन ने जो है उसको चेंज किया, एक्सेप्ट किया, एडमिन 1 ने इसको जो है वो डिस्पैच किया है। तो हमारे पास यहाँ पे कंप्लीट डिटेल्स आइटम वाइज यहाँ पे पता चल रही है। और नेक्स्ट ऑप्शन में हमें ऑर्डर स्टेटस पता चलता है। ठीक है, मल्टीपल अगर ऑर्डर्स हैं आपके पास में, सो टोटल ऑर्डर का क्या स्टेटस है, कितने आपके पास न्यू ऑर्डर्स हैं, किसको न्यू ऑर्डर्स ने जो है वो स्टेटस उसका चेंज किया है, राइट, किसने एक्सेप्ट किया है, किसने डिस्पैच किया है। तो आपको टोटल ऑर्डर वाइज यहाँ पे आपको डिटेल पता चलती है। ठीक है, इसके बाद में अब फॉर एग्जांपल आपका जो डिलीवरी बॉय है उन्होंने डिलीवरी कर दी है, आपके पास इन्फॉर्मेशन आ गई है कि डिलीवरी कंप्लीट हो गई है और पेमेंट स्टेटस भी आपका चेंज हो गया, यानी आपको कैश ऑन डिलीवरी में पेमेंट मिल गई है। ठीक है, तो अब हमें फिर से जो है वो अपने प्रोडक्ट का स्टेटस चेंज करना होगा। इसके लिए हम प्रोडक्ट डिटेल्स में जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे अपने प्रोडक्ट को सिलेक्ट करेंगे जितने भी हमारे ऑर्डर में थे। फिर यहाँ पे हम देखेंगे चेंज प्रोडक्ट स्टेटस। इसमें जब हम ड्रॉप डाउन में क्लिक करेंगे तो अगर हमारे पास इन्फॉर्मेशन आई है कि आइटम डिलीवर्ड हो गया है तो हम इसको डिलीवर सेलेक्ट करेंगे। अगर कैंसिल्ड हो गया है किसी वजह से तो हम इसको कैंसिल सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, हम यहाँ डिलीवर सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे चेंज पेमेंट स्टेटस। अगर हमें पेमेंट मिल गई है तो हम यहाँ पे इसको सक्सेसफुल करेंगे। अगर पेमेंट नहीं मिली, फेल हो गई तो उसको फेल करेंगे, राइट। और अगर पेंडिंग है अभी भी तो पेंडिंग कर सकते हैं। लेकिन इस केस में जब आइटम डिलीवर हो जाता है तो हमको पेमेंट मिल जाती है। ठीक है, तो हम इसको सक्सेस सेलेक्ट करते हैं यहाँ पे। इसके बाद बल्क चेंज पे क्लिक करते हैं। आपसे कंफर्मेशन पूछा जाता है, इसको ओके किया आपने। अब हम यहाँ पे वापस से ऑर्डर स्टेटस चेक कर लेते हैं, ये हमारा डिलीवर्ड हो गया है। ठीक है, और पेमेंट स्टेटस हमारा सक्सेसफुल हो गई है, यानी हमें पेमेंट भी मिल गई है हमारे डिलीवरी बॉय को और हमारा स्टेटस जो है वो डिलीवर्ड भी हो गया है। ठीक है, तो ये थी हमारी प्रोसेस जिसमें हमने देखा कि हमें ऑर्डर को किस तरह से प्रोसेस करना है, एक्सेप्ट करना है, फिर डिस्पैच करना है, फिर उसको डिलीवर करना है। ठीक है, इसी के साथ साथ हमने देखा कि हमें किस तरह से इनवॉइस को जनरेट भी करना है। अब यहाँ पे हम देखना है प्रोडक्ट की डिटेल हमें कंप्लीट पता चल रही है कि स्टेटस जो इसका डिलीवर्ड हो गया है, पेमेंट जो है इसकी सक्सेसफुल हो गई है, राइट। तो यहाँ से हम इसको टैली कर सकते हैं पूरी डिटेल्स को अपने आइटम्स की। सो इसमें हमने देखा कि हमें कैसे ऑर्डर को अपना प्रोसेस करना है। ठीक है, अब लास्ट स्टेप हमारी बचती है कि हमने जो क्रेडिट में अभी सेल करी हुई थी, हमें COD से हमें पेमेंट तो मिल गई है, हमारे पास इन्फॉर्मेशन आ गई है, लेकिन अभी उसकी एंट्री हमारे सॉफ्टवेयर में बची हुई है, राइट। हमने अभी इसकी सॉफ्टवेयर में एंट्री नहीं की है, तो अभी हम वापस से सॉफ्टवेयर में जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास अकाउंट सेक्शन है, अकाउंट सेक्शन में हमें जाना होगा। उसके लिए अकाउंट सेक्शन में हमारे पास रिसीट का ऑप्शन है, हम रिसीट में जाएंगे क्योंकि हमारा बिल हम ध्यान दें कि क्रेडिट में बना था, हमें इसको क्लियर करना होगा एंट्री करके। इसके बाद हम यहाँ पे अपना कस्टमर सेलेक्ट करेंगे, जो भी हमारे कस्टमर थे हम यहाँ पे सर्च करेंगे। ये हमारे कस्टमर थे, इनको हम सर्च कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब इनकी जितनी भी आउटस्टैंडिंग है हम यहाँ पे देख सकते हैं, अभी क्लोजिंग बैलेंस में शो हो रही है। अब यहाँ पे हम ऐड रिसीट करके ये पेमेंट को रिसीव कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम अकाउंट में जाके सेल रिसीट सेलेक्ट कर लेते हैं। ऑन अकाउंट इसको सेलेक्ट करना चाहें ऑन अकाउंट कर सकते हैं, अगेंस्ट रेफरेंस करना चाहें तो अगेंस्ट रेफरेंस कर सकते हैं। ठीक है, हमारे जो भी क्लोजिंग बैलेंस के बिल हैं वो यहाँ पे हमें शो हो जाते हैं। तो हम अपने डिपेंड करता है हम किस तरह से पेमेंट लेना चाह रहे हैं। यहाँ पे ऑन अकाउंट अभी हम रखते हैं जितना भी हमारा क्लोजिंग बैलेंस है, जैसे कि 140 रुपीज़ हमें ये लेना है। हम डायरेक्टली क्रेडिट में एंटर करके कर लेते हैं इसको। पेमेंट मोड हमें किस तरह से मिला है, कैश में मिला हुआ है या किसी और तरह से मिला है, हम उसको सिलेक्ट कर लेंगे अपने अकॉर्डिंगली और इसको यहाँ पे सेव कर देंगे। तो यहाँ पे हमारी रिसीव की एंट्री भी हो जाएगी कि हमारी पेमेंट यहाँ पे क्लियर हो गई है और कस्टमर का जो अकाउंट है वो यहाँ पे देखिए क्लियर हो जाएगा, यानी क्लोजिंग बैलेंस यहाँ पे 0 हो गया है। ठीक है, तो इस तरह से आप पूरी कंप्लीट एक प्रोसेस रहेगी कि जब हमें पेमेंट मिल गई है COD से, हमारे पास स्टेटस हमने चेंज कर दिया है, तो यहाँ पे आने के बाद में हमें इसकी अकाउंट में एंट्री करना होगी। ठीक है, जिससे कि हमारा जो कस्टमर का अकाउंट है वो भी क्लियर हो जाए। ठीक है, तो ये थी कंप्लीट प्रोसेस जिसमें हमने ये देखा
कि हमें किस तरह से अपने ऑर्डर को प्रोसेस करना है, ठीक है। और अगर एज ए कस्टमर हम ऑर्डर प्लेस करते हैं तो क्या उसकी स्टेप्स रहती हैं, ये हमने अपने वेबसाइट के थ्रू देखा कि हमें वेबसाइट के अंदर हम लॉगिन करेंगे, ठीक है। वहाँ से किस तरह से आइटम को सर्च करेंगे, क्या क्या ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल रहते हैं, ठीक है। और किस तरह से हम अपना लॉगिन करने के बाद में ऑर्डर को प्रोसेस करते हैं, किस तरह से हम अपने डिलीवरी मोड सेलेक्ट करते हैं, पेमेंट मोड सेलेक्ट करते हैं। सो ये कंप्लीट डिटेल्स हमने इसमें कवर की है।